हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? हाय 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 हाय। क्या हाल चाल सभी के? हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, की हाल चाल? कैसे हैं? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आप सब कैसे हो ये बताओ यार। आप सब कैसे हो ये बताओ यार। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग यार। चलो, बहुत बढ़िया। तो यार आज हम लोग आपका एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। वैसे ये चैप्टर काफी दिनों पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अब स्टार्ट कर रहे हैं। देर से आए पर आए तो ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी इन दिनों, प्लस उसके बाद फिर मुझे ट्रैवल काफी करना पड़ रहा था एंड और भी बहुत सारी चीजें थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बीच में फंसा हुआ था, तो इसलिए क्लासेस थोड़ी सी कैंसिल हुई। उसके लिए माफी तो क्या ही मांगू, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं, है ना। बाकी हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमारे 5 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। फिफ्थ लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, पर इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए, स्ट्रेट लाइंस पढ़ने जा रहे हैं। पेन कहां गया बे? पेन कहां गया यार? एक सेकंड, वेयर इज द पेन? इज द, एक सेकंड रुको। पेन आ गया, पेन आ गया, मैं बाहर छोड़ के आ गया था यार पेन। ठीक है, चलिए। तो क्या आप सब एक्साइटेड है? क्या आप सब क्या बोल रहे हो? वीडियो डिस्क्रिप्शन रॉन्ग? पॉल्यूशन, हाँ भाई, पॉल्यूशन तो बहुत हो रखा है दिल्ली में। मैंने अभी शायद हाल ही में न्यूज सुनी, मतलब मेरा फ्रेंड आया हुआ है एक, तो मेरे को बता रहा था कि न्यूज आई है अभी अभी कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है ना, वो हाईली 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 डेंजरस है। ठीक है ना, नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। मतलब पीपल कैन लिटरली डाई अगर वो इस तरीके के हवा में रहेंगे तो। ठीक है, चलिए एनीवे, जय हिंद। स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान से चैप्टर की कहानी जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के 15 मिनट लेकर आप लोगों को क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मुलेस याद दिलाऊंगा एंड उसके बाद आज का टॉपिक पढ़ेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन प्लस स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या पढ़ेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन प्लस स्लोप ऑफ अ लाइन। आज का लेक्चर वैसे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी होने वाला है, ठीक है ना। चलो, है ना। और मैं थोड़ा सा यार धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि अक्सर मैं तेज बोलने लगता हूं। क्लासेस अभी काफी ज्यादा हो रही हैं, है ना, काम काफी ज्यादा है, तो गले में प्रेशर भी नहीं आना चाहिए, प्लस दिल्ली में हूं, तो दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से गला नाक ऑलरेडी खराब चल रहा है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। रेडी है सब लोग? एक्साइटेड है नए चैप्टर के लिए? इस चैप्टर का किसी पुराने चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, सबसे अच्छी बात है। तो अगर किसी का पुराने चैप्टर्स का बैकलॉग बना हुआ है, आप इस चैप्टर से, इस लेक्चर से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। बाकी पुराने लेक्चर्स को आप कंप्लीट करते रहना जब आपके पास टाइम मिले। बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है तो वन शॉट से कंप्लीट करो यूट्यूब पर जो मेरे डले हुए हैं। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तुम लोग फालतू की बातें मत करा करो यार, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो यार सबसे पहले मुझे बताओ, क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? हाँ या ना में जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। वो क्लास 10th की बातें, वो सुनहरी यादें, है ना, जब मजा आया करता था मैथ्स पढ़ने में। अब तो हालत टाइट है। 11th में हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बैकलॉग बना रखा है, ठीक है। सबको याद है डिस्टेंस फॉर्मूला? जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान सा था यार, ठीक है। मानो मानो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। तो ये ए पॉइंट बोल दो, ये बी पॉइंट बोल दो। मानो यहां पर मैं हूं, यहां पर प्रीति है। मेरे और प्रीति के बीच में कितना डिस्टेंस है? मेरे और प्रीति के बीच में कितना डिस्टेंस है? बहुत सिंपल है वो निकालना। क्या? y वाला माइनस करके स्क्वायर, x वाला माइनस करके स्क्वायर, y वाला माइनस करके स्क्वायर, x वाला माइनस करके स्क्वायर, और अंडर रूट लगा दो और प्लस कर दो, सिंपल, ठीक है। समझ गए? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच में लगाया प्लस अंडर रूट, या फिर
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बातें मेरे ख्याल से है ना। चलो नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला याद है? सेक्शन फॉर्मूला याद है सब लोग को? क्या था सेक्शन फॉर्मूला, जल्दी बताओ मुझे। मानो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मानो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। सब लोग बताएंगे मुझे यस और नो में। ठीक है, मानो बॉस इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करा। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मानो पॉइंट सी कहीं यहां पर है, पॉइंट सही ए बी के कहीं इंटरनल में है, पॉइंट सी ए बी के कहीं इंटरनल में है। तो पॉइंट सी आपके ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। मानो इन दोनों पार्ट का जो रेशियो है वो है m:n। जैसे फॉर एग्जांपल मानो अगर ये 2 सेंटीमीटर होता और ये मानो 8 सेंटीमीटर होता, तो रेशियो क्या हो जाता? 2/8, दैट इज 1/4, मतलब 1:4 का आपका रेशियो हो जाता। तो पॉइंट सी आपके ए बी को 1:4 में डिवाइड कर रहा है। वैसे आप मान लो कि पॉइंट सी आपके ए बी को m:n में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट सी का x और y कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? सिंपल, दो चीजें याद रखनी है। क्या? हां जी, वेरी गुड। क्या याद रखना था? सबसे पहले सिर्फ दो चीजें, x वाला निकालने के लिए x यूज होगा, y वाला निकालने के लिए y यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, रटना नहीं है फॉर्मूला, याद करने का तरीका दे रहा हूं। क्या? x वाला निकालने के लिए x यूज करना है, y वाला निकालने के लिए y यूज करना है। ठीक है, और क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये m जाके इधर, ये n जाके इधर। अब ध्यान देंगे सब लोग, तो भाई ये x निकालने के लिए x यूज होगा, तो m जाके कहां मल्टीप्लाई होगा? दोनों में से किसमें? x में, बिकॉज x निकाल रहे हैं। तो ये आपका आ गया mx2 प्लस ये n जाके इधर कहां पर? x1 में। क्यों? बिकॉज x निकालने के लिए x। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, रेशियो को ऐड कर दो। समझ गए? y निकालने का फॉर्मूला सिंपल, m जाके क्रॉस मल्टीप्लाई y2 में तो my2, n जाके क्रॉस मल्टीप्लाई y1 में तो ny1 अपॉन m प्लस n। याद आया तो लिखो आया, याद आया तो लिखो आया। ये सब बातें काम आएंगी। नेक्स्ट, अगर मुझे बताओ ये आपका मिड पॉइंट हो जाता, भाई आपको याद होना चाहिए कि मानो अगर ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, और मानो ये मैंने मिड पॉइंट बोल दिया सी को मैंने क्या बोल दिया? मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, मतलब m की वैल्यू और n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो सिंपल, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x निकालने का फॉर्मूला x वालों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, y निकालने का फॉर्मूला y वाले को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये मिड पॉइंट है तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। तो अगर आप m और n की जगह यहां पे 1 रख देंगे तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 × x2 x2, 1 × x1 x1, 1 × y2 y2, 1 × y1 y1। ठीक है, सिंपल, क्लियर है? तो लिखो CH, क्लियर है? यही फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ था, ठीक है ना। एक सेकंड, उसको नीचे लिखे रहने दो, थोड़ा सा मैंने कुछ मिटाया था उसमें। ठीक है, इजी, याद आ रहा है सबको? कुछ और बातें रिकॉल करवाता हूं भाई। अगर अच्छा पहले ये बताओ मुझे, क्या दो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं? क्या अगर मैं आपसे बोलूं एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है? यस और नो में आंसर करेंगे, फिर क्लास 11th की बातें 10 मिनट बात करवाऊंगा। ठीक है, ये मानो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ध्यान देना सब लोग, ये मानो दो पॉइंट्स हैं। क्या ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर है? हां जी, बिल्कुल है कोलिनियर। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप एक लाइन बनाओ, वो लाइन ए और बी से निकल जाएगी, सही बात है। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं उसको आप कोलिनियर कहते हैं। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे भाई। आप एक पॉइंट इधर ले लो, आप एक ऐसी लाइन बना सकते हो जो इधर से निकले उधर से निकले,
ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। पर अब मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3, क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है? नहीं है, बिकॉज अगर आप देखो तो ये इस लाइन पे आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे, ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई नहीं कर, तो डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या, अगर आप ध्यान दो तो ए बी और सी यहां पर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करने का क्या तरीका होता था, यह आपको मैं याद दिला रहा हूं। क्या तरीका होता था भाई? मानो अगर मैं आपसे बोलूं सी एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है, ई एक पॉइंट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों को कोलिनियर प्रूफ करना है या फिर चेक करो कि ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं, मतलब एक लाइन पर आते हैं कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? सीडी निकालो। अब जल्दी से बताओ सीडी कैसे निकालोगे? निकालना तो ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज मैंने आपको सी और डी पॉइंट्स नहीं दिए। पॉइंट समझ गए ना? मानो ये 2,3 है, ये 4,5 है, पॉइंट तुम समझ गए मेरे ख्याल से। आप सीडी निकाल दो, आप डी निकाल लो, आप सी निकाल लो। मतलब बेसिकली आपने इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, और इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। अगर कोई भी 2 डिस्टेंसेस को प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आ रहा है, अगर कोई भी 2 डिस्टेंसेस को प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आ रहा है, मतलब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। समझ गए? तो लिखो एस डी। समझ गए? हाँ जी, समझ गए तो लिखो एस डी। समझ गए? जल्दी से समझ गए तो लिखो भाई साहब एस डी। समझ गए? एस डी समझ गए? ठीक है, क्लियर है? ठीक है बबुआ, डिस्टेंस फॉर्मूले से, वेरी गुड। कोई भी 2 पॉइंट्स को प्लस करके, भाई कोई भी 2 डिस्टेंसेस को प्लस करके, मानो इन दोनों को प्लस करके अगर ये आ जाए, मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। मानो इन दोनों को प्लस करके ये आ जाए, मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। मानो इसको और इसको प्लस करके ये आ जाए, तो तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। भाई मानो आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है क्लास 10th में, वो अभी नोट कर ले, काम आ सकता है आपको आगे। x3, y3। मैं आपको पूरे क्लास 10th के फॉर्मूले याद दिला रहा हूं, ठीक है ना? मानो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का बेसिक फॉर्मूला तुम लोग जानते हो। हेरॉन्स फॉर्मूला याद है, हाफ बेस इनटू हाइट याद है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले तरीके होते हैं। बट अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है। किसी को याद नहीं है तो याद रख लो, यह आपका मॉड है, यह आपका मॉड है। मॉड का मतलब कौन बताएगा बॉस? मॉड का मतलब क्या? मतलब हाफ और फिर मॉड में लिखा हुआ है सब कुछ। कहने का मतलब अगर इसके अंदर -2 आएगा तो इसको आप हाफ इंटू 2 लिख दोगे। अगर इसके अंदर -4 आएगा तो इसको आप हाफ इंटू 4 लिख दोगे। अगर इसके अंदर -5 आएगा तो इसको हाफ इंटू 5 लिख दोगे, मतलब पॉजिटिव बना दोगे, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब फॉर्मूला क्या है? सिंपल, देख याद करने का तरीका देख। x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, ठीक है? अंदर क्या लिखना है समझना, 2 3, फिर यहां पे 3 से एंड हो रहा है तो 3 1, फिर यहां से 1, यहां पे 1 से एंड हो रहा है तो यहां पे 1 से स्टार्ट, तो 1 2। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था? अगर मानो आपको सुनना सब लोग ध्यान, ठीक है? मानो आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? समझना, मानो आपको 3 पॉइंट दिए, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, आपने उसमें लगा दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्यों लगाया? बस लगा दिया, आपकी मर्जी। आपने 3 पॉइंट्स को लेके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, यानी कि ये वाला। और मानो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। भाई अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया मतलब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। ट्राइंगल क्यों नहीं बन रहा? ट्राइंगल इसीलिए नहीं बन रहा बिकॉज ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, और अगर तीनों एक ही लाइन पर है तो ट्राइंगल थोड़ी बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। क्या पॉइंट समझ में आया? तो वही होता है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 दिखा दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला, क्या? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, ठीक है?
समझ गए? तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला क्या क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ये कोलिनियरिटी वाली चीज, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, यह आप लोगों ने पढ़ी थी क्लास 10th में। क्या अब हम रेडी हैं क्लास 11th के कॉन्सेप्ट समझने के लिए? बस ये बेसिक बेसिक बातें कुछ क्लास 10th की थी, इस पर हमें क्वेश्चंस नहीं करना है, तो लोड लेने वाली बात नहीं है। क्या अब हम रेडी है क्लास 11th की चीजें पढ़ने के लिए? हाँ जी, जल्दी बताओ। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आज आपको पढ़ाने वाला हूं, मजा आने वाला है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहेंगे ताकि मन लगा रहे, क्वेश्चंस करने में ही मजा आता है। सर क्या ये लाइव क्लास है? भाई साहब एकदम लाइव क्लास है, ठीक है। तुम लोगों से प्रॉब्लम ये, मैं बात इसलिए नहीं करता बिकॉज तुम लोग आपस में लगे हो। एक बच्चा पूछ रहा है एनीवन फ्रॉम हरियाणा, एक बच्चा पूछ रहा है अखिल अखिल कर रहा है, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं हिंदी मीडियम से हूं। अबे ये सब पढ़ लो। चलो अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सब पढ़ाऊंगा, बस जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको समझनी है, क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है, लाइन के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? लाइन के बारे में। किसके बारे में? लाइन के बारे में। सब लोग ध्यान देंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? सिंपल, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। मैंने बच्चा ये बनाया, मैंने ये बच्चा ये बनाया, सबको पता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, सबको पता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, और ये अपने आप में एक लाइन है, और ये अपने आप में एक लाइन है। भाई वाई एक्सिस भी एक लाइन है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। दोस्तों मानो मैंने यहां पर एक लाइन बनाई, कैसी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां पर एक लाइन बनाई, कैसी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है यार? मैंने यहां पर एक लाइन बनाई, मानो ऐसी, ठीक है, समझ गए? ये लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाती है, उस एंगल को बोलता हूं मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। है नहीं समझ में आया? ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, देखो ना, या तो ये या तो ये, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये तो है भाई, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, या फिर एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, समझ गए? पर मैं क्या बात कर रहा हूं? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। भाई तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, नेगेटिव डायरेक्शन ये है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नेगेटिव है, बिकॉज नेगेटिव में कुछ पार्ट एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला भी है। मेरा पॉइंट ये है, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाला पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाती है, इस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बात समझ में आया? इस एंगल को आप क्या बोलते हो? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हो? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ गए सब लोग? समझ गए तो लिखो एस डी। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से एक सवाल, चलो क्वेश्चन करता हूं, सिंपल। मानो मैंने ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है भाई। देखो मैंने आपसे बोला, मैंने ये लाइन बनाई, मैंने ये लाइन बनाई, मैं आपसे बोल रहा हूं ये एंगल है, ये एंगल है 40 डिग्री। मुझे बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? मुझे बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बहुत ही आसान सा सवाल पूछ रहा हूं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? करो करो, अबे समझ तो गए, आंसर तो करो, समझ तो गए, आंसर तो करो चपड़ गंजू। हाँ जी, भाट विल बी द, वेरी गुड आद्या, गोट 140 डिग्री, वेरी गुड। ये लाइन पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी 140 डिग्री। अब कोई मुझे बता सकता है कि इस थीटा की रेंज क्या होगी? इस थीटा की रेंज क्या होगी? मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, अगर थीटा को मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कह रहा हूं, तो ये थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी? क्या होंगी? क्या होंगी? क्या होंगी? सर ये 40 का एंगल नहीं लग रहा। अरे यार
मैंने ऐसी बोल दिया, मैंने ऐसी बोल दिया, मैं ऐसे कर ले, चल तेरे 40 का नहीं लग रहा था, ऐसा कर ले, ठीक है, ऐसा कर ले, ठीक है, हाँ बच्चों ने 40 का नहीं लग रहा, हाँ ऐसा ले ले, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मान के 40 बना रहा है, अब लग रहा है 40 का, चपड़ गंजू, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया अंश? वेरी गुड, 0 to 180, सिंपल भाई, या तो एंगल 0 हो जाएगा, या तो एंगल 0 हो जाएगा, या तो 180 हो जाएगा, या फिर उसके बीच में रहेगा, हमेशा ऑलवेज, मतलब 180 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, चल अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुनेंगे सब लोग। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या बोला मैंने? स्लोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्लोप क्या होता है या फिर ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप का सुनना सब लोग, स्लोप का एक्चुअल मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। क्या बोला मैंने? मैं हर एक चीज का मतलब बताऊंगा इस तरीके से, जिस तरीके से कोई नहीं बताएगा, लेकिन स्लोप का एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल मतलब क्या, इसकी मदद से होता क्या, ये मैं निकाल क्यों रहा हूं, इसके बारे में मैं जानना क्यों चाहता हूं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। क्यों? बिकॉज अभी उसका काम नहीं है, फिलहाल बस निकालना सीखो, सिंपल डेफिनेशन समझो होती क्या है स्लोप की, ठीक है। तो मानो आपने वाई एक्सिस बनाई, आपने एक्स एक्सिस बनाई, ठीक है। अब सुनना, मानो आपने कोई लाइन बनाई, इस लाइन का इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, इस लाइन का इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, इस एंगल का अगर आप टेंजेंट ले लो, इस एंगल का अगर आप टेंजेंट ले लो, वो होता है इस लाइन का स्लोप। क्या बोला मैंने? अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टेंजेंट ले लो इस इंक्लिनेशन एंगल का, ये होता है आपका स्लोप ऑफ लाइन, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। खत्म बात। एग्जाम्पल देगा, काय को टेंशन ले रहे हो, एग्जाम्पल दूंगा मैं तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सब लोग ध्यान देंगे, मैंने आपसे बोला मानो ये लाइन है, मैंने आपसे बोला ये आपका 60 डिग्री है, तो मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप, हाँ जी, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप बताओ जरा। चैट ऑन है ना? चैट ऑन है कि नहीं? चैट क्यों नहीं चल रही भाई? हाँ, वेरी गुड, सिंपल है, ये इंक्लिनेशन एंगल हो गया, इंक्लिनेशन एंगल का टेंजेंट ले लो, ये आपका स्लोप कहलाता है। समझ गए? तो स्लोप ऐसा लिख देता हूं मैं, स्लोप इज इक्वल टू स्मॉल एम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल 60 विच इज इक्वल टू √3। ठीक है? ठीक है, इजी, सिंपल सवाल, वेरी इजी मेरे ख्याल से, है ना? चलो ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और सीखेंगे सब लोग, ठीक है, एक छोटी सी चीज और सीखेंगे। अच्छा, ये क्यों निकालते हैं सब बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों, समझो। एक और तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो, बोलोगे तो मैं प्रूफ करके भी दे दूंगा, ठीक है, सच कोई इशू नहीं है, बाकी बिना प्रूफ करे समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोस्तों मानो आपने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाई, ठीक है, मानो आपने एक लाइन ली, ठीक है, आपको इस लाइन का अगर स्लोप निकालने को बोला गया, मानो इस लाइन पर आपको 2 पॉइंट दिए, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, समझ गए? आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। अब आपको अगर इंक्लिनेशन एंगल पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो आप उस तरीके से स्लोप नहीं निकाल पाओगे कि भाई आप एंगल का टेंजेंट ले लो, एंगल का टेंजेंट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप उसका डायरेक्ट स्लोप कैसे निकाल सकते हो? स्लोप डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, स्लोप या फिर ग्रेडियंट, स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, y वाला माइनस करके ऊपर लिख दो, x वाला माइनस करके नीचे लिख दो, खत्म बात। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, बहुत ही इजी सा, कि भाई मानो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, पॉइंट समझ गए सब लोग? पॉइंट समझ गए? अच्छा, कोई चाहता है कि ये वाला फॉर्मूला मैं प्रूफ करके दूं, करा दूं प्रूफ? ठीक है, चलो प्रूफ करा रहा हूं, ये देखो, प्रूफ देख लो भाई, प्रूफ देख लो, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। अब सब लोग कह ही रही हैं, सब तो नहीं, एक की चैट दिखी मेरे को, देखो इधर, बहुत ही आसान सा प्रूफ है, ध्यान देना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। मानो मैंने एक लाइन बनाई, मानो मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है,
मैंने एक लाइन बनाई, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। मान लो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनना, मैंने यहां से ऐसा कुछ नीचे गिरा दिया, मैंने यहां से ऐसा कुछ नीचे गिरा दिया, ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे, और मैंने इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब कुछ बातों का आप लोग मुझे आंसर कर दो, मुझे बताओ अगर मैं इंक्लिनेशन एंगल को थीटा बोलूं तो यह एंगल कितना आएगा, जल्दी बोलो, यह एंगल कितना होगा रीजन के साथ। फिर से मैं क्या जानना चाह रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दे रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दे रहा हूं, बस 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट की बात है, ठीक है। क्या बोला मैंने, भाई मेरे को अगर इस लाइन का स्लोप पता करना है तो मेरे को इंक्लिनेशन एंगल पता करना पड़ेगा, उस इंक्लिनेशन एंगल का मैं क्या कर लूंगा, टेंजेंट ले लूंगा, तो मेरा स्लोप निकल जाएगा। पर मैं अभी आपसे एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं कि अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी थीटा, ये भी थीटा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मेरे को सब लोग एक चीज का आंसर करेंगे, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से आंसर करो। सिंपल है, बहुत इजी, देखो ना भाई, यहां से लेकर ऊपर तक इतना डिस्टेंस होगा y2, क्यों, किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है y कोऑर्डिनेट। और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, किसी भी पॉइंट का, मतलब इस लेंथ की बात कर रहा हूं, इस लेंथ की, ठीक है, किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है y कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है y कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया आपका y1। तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, सिंपल है, ठीक है। वैसे ही मुझे सब लोग सोचकर आंसर करें, ये लेंथ कितनी रहेगी, ये वाली लेंथ, सिंपल है बहुत। ये पूरा कितना है, पूरा कितना है x2, ये इतना कितना है x1, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, पूरे में से x1 हटा दिया तो ये आ गया आपका x2 माइनस x1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पिंक वाले ट्राइंगल में, पिंक वाले ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा पूछूं तो क्या आएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है, और tan थीटा ही तो स्लोप होता है, tan थीटा tan ऑफ दिस एंगल ही तो स्लोप होता है, तो स्लोप निकल गया, क्या आ गया, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1, बेस इज x2 माइनस x1। किसी को फॉर्मूला समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार पूछ लो, बता दूंगा फिर से, किसी को फॉर्मूला समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार पूछ लो, बता दूंगा फिर से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, बहुत ही सिंपल सा सड़ा हुआ सा प्रूफ है, कोई आपसे ये प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, बस आपको स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा समझो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये वाली साइड निकाल ली मैंने, ये वाली साइड निकाल ली, ये वाली साइड आ रही है y2 माइनस y1, ये आ रही है x2 माइनस x1, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चलो जिसको समझ नहीं आया जान देना। तो अब आपने स्लोप दोनों तरीके से निकालना सीख लिया, जल्दी से आंसर करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये दोनों जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। आपको एक लाइन का स्लोप बताना है, आपको एक लाइन का स्लोप बताना है जो ये दोनों पॉइंट से पास कर रही है, 4,-3 और 0,5। तो भाई लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, y वाला माइनस करके इसको आराम से, मानो आपने 5 लिखा, -3 लिखा और बीच में लगाया माइनस, डिवाइडेड बाय 0 लिखा, 4 लिखा, बीच में लगाया माइनस, तो स्लोप आपका आ गया 8 अपॉन -4, तो स्लोप आ गया आपका -2, स्लोप आ गया आपका -2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्या कि आप -3, भाई पहले आप -3 लिख दो, फिर आप 5 लिख दो, फिर माइनस लगा दो, पहले आप 4 लिख दो, फिर 0 लिख दो, फिर माइनस लगा दो, एक ही बात है, ये आपका -8 अपॉन 4 विच इज -2, यहां से भी आपका -2 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस ये करो या ये माइनस, मतलब समझ गए ना पॉइंट,
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बी वाले पार्ट का सब लोग आंसर करेंगे। व्हाट इज द आंसर फॉर बी वाला पार्ट? बी वाले पार्ट का आंसर क्या है? मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जिसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सिंपल है, m इक्वल टू tan 30, तो स्लोप आपका आ गया 1/√3। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज पूछू, बेसिक सी बात, देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं। ठीक है, अब एक बेसिक सी बात पूछता हूं, देखते हैं तुम लोग को याद है कि नहीं। देखो मजा आएगा वीडियो, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, बेसिक सी चीज थी, मैंने बता दी, बहुत बढ़िया। चलो चलो एक काम करो, हटाओ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो, छोड़ो, पहले बताता हूं, वो चीज पूछता हूं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। आपको स्लोप बताना है एक लाइन का जिसका इंक्लिनेशन एंगल दिया है। तो फर्स्ट वाला सिंपल है, इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है, तो ये लाइन है, इसका एंगल है 30 डिग्री, तो स्लोप क्या आ गया? अभी अपन ने निकाला tan 30 विच इज 1/√3। सेकेंड वाला आंसर करो, देखते हैं कितना ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें याद है। ठीक है, तो एक लाइन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल है 135, तो स्लोप क्या आ जाएगा? टेंजेंट ऑफ ये वाला एंगल। tan 35 की वैल्यू कैसे निकालोगे? tan 35 को आप लिख सकते हो tan 180 - 45, हाँ या ना। अब यहां पर दो चीजें चेक करनी होती हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करा, क्वाड्रेंट के बाद टेंजेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, याद है? वेरी गुड यार, -1, क्या बात है। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव। दो चीजें चेक होगी, क्वाड्रेंट चेक हो गया, क्वाड्रेंट के बाद टेंजेंट आपका उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। थर्ड चीज, अगर यहां पे 180 लिखा है तो tan का tan ही रहेगा, तो ये आपका -tan 45 हो जाएगा। -tan 45 होता है 1, तो स्लोप आ गया आपका -1। स्लोप आ गया आपका -1। ठीक है, वेरी गुड रितिका, आस्था, मनु, इजी है मेरे ख्याल से, है ना। अभी इजी बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट का आंसर करना जरा, नेक्स्ट आंसर करो जरा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इंक्लिनेशन एंगल बताना है, हु स्लोप इज, मतलब इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन बता दो, मतलब वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, वो वाला एंगल बता दो। स्लोप दिया हुआ है इस लाइन का, स्लोप दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ गए? अब एक क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? मानो एक लाइन है, इसका आपको इंक्लिनेशन एंगल नहीं पता, थीटा है, आपको ये थीटा निकालना है, स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप क्या दिया हुआ है? 1/√3। पर मेरे हिसाब से स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ ये वाला एंगल 1/√3। तो tan थीटा क्या आ गया? tan थीटा क्या आ गया? 1/√3। tan थीटा 1/√3 कहां पर होता है? tan 30 पर, तो थीटा आ गया आपका 30 डिग्री, इंक्लिनेशन एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में सब लोग ध्यान देंगे, -√3 दिया हुआ है, वेरी गुड। तो भाई मानो एक लाइन है, उसका इंक्लिनेशन एंगल, ऐसा कर लेते हैं, एक लाइन है, उसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, हमें निकालना है इंक्लिनेशन एंगल। स्लोप आपको दिया हुआ है -√3। स्लोप का फॉर्मूला टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन एंगल -√3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन बताएगा? इसको आप लिख दो -tan 60, सही है। अब -tan 60 को मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक वाली, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता? tan 180 - 60, सोच के देखो, क्यों? बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो इसका आंसर -tan 60 तो आएगा।
तो बस tan थीटा इक्वल टू tan 120, तो थीटा आ गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इजी पीजी लेमन। जयंत, कौस्तुभ, नैन्सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, cot 60 की वैल्यू भी तो √3 होती है। अबे यार, टेंजेंट लेना है ना, स्लोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल 120। अब मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, सवाल बहुत ही इजी सा है यार, सवाल बहुत ही इजी सा है। इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन जो एंगल है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, 180 या 180 से छोटी होगी, यही होगी। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ सब लोग, बहुत ही आसान सा सवाल कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हारा tan थीटा, अगर तुम्हारा tan थीटा 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो ये थीटा कैसा एंगल होगा? ये थीटा कैसा एंगल होगा, सोच के बताओ मुझे। अगर तुमने ये बता दिया तो भाई मैं समझ जाऊंगा कि तुम खतरनाक आदमी हो, खतरनाक आदमी हो एकदम। ठीक है, जल्दी से सोच के बताओ। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला तुमसे? मानो इंक्लिनेशन एंगल का आपने टेंजेंट लिया, मतलब जो स्लोप है आपका 0 से बड़ा आ रहा है, स्लोप आपका 0 से बड़ा आ रहा है, तो यह एंगल क्या होगा, यह एंगल क्या होगा, यह एंगल क्या होगा? 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो यह एंगल क्या होगा, यह एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल। वेरी गुड, यह आपका एक्यूट एंगल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, आपको पता है कि 0 से 180 के बीच में एंगल है, 0 से 180 के बीच में एंगल है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। हाँ या ना? सब अग्री करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, फर्स्ट में tan थीटा पॉजिटिव, वही ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, मतलब अगर 91 डिग्री की बात करूं, 92 डिग्री की बात करूं, 93 से लेकर 180 के बीच बीच में बात करूं, मतलब 90 से 180 के बीच में स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, 0 से 90 के बीच में स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा। समझ में आया तो लिखो आया, समझ में आया तो लिखो आया। और वैसे ही आंसर करो, अगर tan थीटा आपका 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है, ये आपका m है ना, ये आपका एम ही तो है ना। तो अगर स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है तो थीटा कैसा एंगल होगा? अगर स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है तो थीटा कैसा एंगल होगा? स्लोप आपका नेगेटिव, थीटा हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल सब लोग समझते ही हैं, मोर देन 90 लेस देन 180, मोर देन 90 लेस देन 180, मोर देन 90 लेस देन 180। ठीक है, ये बेसिक बात है, आप समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत ही आसान सा। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये दोनों। सोचो आंसर करो, सोचो आंसर करो। अपन पानी पी रहा है, सोचो आंसर करो। अपन हाँ, ऑप्ट्यूस, सब लोग सही कह रहे हैं। अशीफा, प्रिंस, ऋतुराज, सब भाई सब बढ़िया कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो। एक बच्चा बोल रहा है भरोसे के लायक जनरेशन नहीं बची है, अकेले रहो, चिल करो। सरकम सेंटर यहां पे कैसे आ गया भाई? दिमाग लगाया तुम लोगों ने? इस चैप्टर में बादल बना के एक चीज नोट कर लो। अभी तो देख आसान है सब कुछ, चैप्टर भी आसान है, लेकिन बस एक चीज अगर तूने संभाल ली तो, बादल बना के नोट कर लो। क्वेश्चन आराम से रीड करना और समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ ना आ जाए सॉल्व मत करना। ठीक है, फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है। ठीक है,
बिटवीन द एक्स एक्सिस और किसके बीच में एंगल निकालना है? कोई लाइन के बीच में, कोई लाइन के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो कोई लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, वो एंगल निकालना है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। वो लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 3, -1, 4, -2। ऐसे इमेजिन कर लो, 3, -1 और 4, -2। ऐसे इमेजिन कर लो। वैसे 4, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, पर तुम इमेजिन कर लो, है ना, ठीक है ना। या फिर अगर तुमको ऐसे देखना हो तो प्रॉपर अगर डायग्राम बनाना ही हो तो प्रॉपर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि 3, -1 आपका 3, -1 आपका कहीं इधर लाई करेगा और 4, -2 4, -2 तुम्हारा कहीं यहां पर लाई करेगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपकी जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही, ये पूछा गया है, ठीक है। कैसे निकाले भाई? ये निकालना है भाई। एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, या फिर स्लोप विल बी इक्वल टू दोनों का y वाला लिखो तो -2 लिखा, -1 लिखा, बीच में लगाया -4 लिखा, 3 लिखा, बीच में लगाया माइनस। तो स्लोप क्या आ गया आपका? -2 + 1 इज -1 और ये आपका 1, तो ये आ गया आपका -1। ठीक है, सही है। मतलब अगर आप देखो तो स्लोप tan थीटा है, स्लोप -1 है। समझ गए? मतलब tan थीटा की वैल्यू ऐसा कह सकता हूं कि tan थीटा -1 है। अभी तुम्हें समझ में आया? अगर tan थीटा आपका नेगेटिव आ रहा है तो जो एंगल होगा वो 0 से 180 के बीच में होगा, और आपको पता है एंगल आपका 135 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कि एंगल आपका 135 हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये चीज सिखाई ताकि आप डायरेक्ट कर पाओ चीजों को। क्या? अगर tan थीटा पॉजिटिव तो 0 और 90 के बीच में होगा, अगर tan थीटा नेगेटिव तो 90 और 180 के बीच में होगा। क्योंकि यहां पे आपका tan थीटा नेगेटिव आ रहा है तो 90 और 180 के बीच में एंगल होगा। कैसे निकाला वो तुम्हें आता है, 135 डिग्री। ठीक है, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो जल्दी से। क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन एक्स, डिटरमाइन एक्स। अच्छा, एक्स निकालो सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू ये दोनों, लाइन पासिंग थ्रू ये दोनों, लाइन पासिंग थ्रू ये दोनों मेक्स 135 एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है। तो एक लाइन होगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होगा, वो लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है। इमेजिन कर लो कौन कौन से पॉइंट है, 3,4 और x,5। ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तुम्हें 135 डिग्री दिया ही हुआ है। दोस्तों तुम दो तरीके से स्लोप निकालना जानते हो, दो पॉइंट्स की मदद से उस लाइन का स्लोप आ जाएगा या फिर एंगल की मदद से। तो स्लोप क्या आ गया? स्लोप आ गया आपका टेंजेंट ऑफ 135, दैट इज -1 आ गया स्लोप। या फिर एक और तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो, क्या कि 5 लिखा, 4 लिखा, लगाया माइनस, x लिखा, 3 लिखा, लगाया माइनस। तो अब आपको स्लोप पता ही है -1। ठीक है, स्लोप आपको पता ही है -1, तो ये आ गया 1/x-3। तो ये आपका -x + 3 = 1, तो ये आपका मेरे ख्याल से 2 आ गया, x आपका 2 आ गया। ठीक है, x आपका 2 आ गया। अभी तक इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है ये चैप्टर? पहले तो ये जानना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक इजी या डिफिकल्ट, पहले ये बता दो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा रुको, अच्छा रुको, एक और चलो चलो बता ही दो अब, बता ही दो अब। हाँ जी, इजी या डिफिकल्ट? इजी या डिफिकल्ट? इजी या डिफिकल्ट? बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, सच बता रहा हूं। अभी तक तो और आसान लग रहा होगा। ठीक है, व्हाट कैन बी सेड, लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन? एक लाइन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब आप लाइन का स्लोप निकालना सीख गए, इंक्लिनेशन एंगल का मतलब भी पता है। ठीक है, व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन? आप एक लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं अगर उसका स्लोप पॉजिटिव है तो?
दोस्तों अब तुम्हें इतना सिखा चुका हूं, तुरंत आंसर आना चाहिए। अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो उस लाइन के बारे में आप क्या बता सकते हैं? सोचो 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 सोचो। डायरेक्ट लिखूंगा। अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, अगर किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है यानी एम आपका ग्रेटर देन 0, यानी कि tan थीटा आपका 0 से बड़ा, तो आप उस लाइन के बारे में क्या बता सकते हैं? वेरी गुड, कि वो जो लाइन होगी उसका इंक्लिनेशन एंगल क्या हो जाएगा? एक्यूट। समझ गए? लिख लोगे ना? द लाइन विल मेक एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लिख दूं क्या एक बार? द लाइन will make an acute angle with the positive direction of x axis। ठीक है, लिख लोगे ना? ये वैसे लिख दिया मैंने एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये बताओ जरा, नेगेटिव बताओ पहले। अगर किसी लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या? अगर लाइन का स्लोप नेगेटिव मतलब एम आपका 0 से छोटा, यानी कि tan थीटा आपका 0 से छोटा नेगेटिव, मतलब वो जो लाइन होगी उसका इंक्लिनेशन एंगल ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, द लाइन विल मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये बता दो तो मजा है। इसका मतलब क्या है ये बता दो तो मजा है। सेकंड वाला, स्लोप अगर 0 आ गया, स्लोप अगर 0 आ गया मतलब tan थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा tan 0 पर होता है, तो थीटा आपका 0 आ गया। थीटा 0 का मतलब वो लाइन कैसी होगी? थीटा 0 का मतलब वो लाइन कैसी होगी? सोच के देखो भाई, थीटा अगर 0 है तो वो लाइन कैसी होगी? इमेजिन कर पा रहे हो? अगर लाइन ऐसी है तो वो तो 90 बना रही है ना? समझ गए भाई? अगर लाइन ऐसी तो 90 बना रही है। धीरे धीरे लाइन अगर ऐसी हुई कुछ बनाएगी, फिर ऐसी हुई कुछ बनाएगी, फिर ऐसी हुई कुछ बनाएगी। पॉइंट समझे क्या हो रहा है? पॉइंट समझे क्या हो रहा है भाई? या तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। भाई अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है ना। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है? आपको यहां पर यह लिखना है कि द लाइन विल बी पैरेलल, द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, या फिर वो लाइन एक्स एक्सिस ही है, या फिर द लाइन इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ, द लाइन इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ, क्योंकि एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं क्या? या तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या तो लाइन एक्स एक्सिस इटसेल्फ है। ठीक है, ठीक है, इजी, मेरे ख्याल से इजी, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो अब चलेंगे बॉस नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको मुझे 10 मिनट देने पड़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रेक, फिर अपन आगे चलते हैं। 1 मिनट का ब्रेक, फिर अपन आगे चलते हैं। ये बताओ क्या चल रहा है जीवन में? ये बताओ क्या चल रहा है जीवन में जब तक? हर एक बात हर एक एंगल से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, ये क्या चल रहा है? यस प्रज्ञा, आई एम इंटरेस्टेड। ये क्या चल रहा है? सर प्लीज वीडियो कॉल। यार अभी वीडियो कॉल मत करवाओ यार, मैं सिलेबस में वैसे ही बहुत पीछे चल रहा हूं। सिलेबस थोड़ा सा जल्दी अपन को खींचना पड़ेगा, है ना? कॉन्सर्ट में गए थे? कौन से कॉन्सर्ट में गए थे? पूरा बैकलॉग है? अच्छा। सर मरना है मुझे, ऐसा मत बोले यार। बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, अबे यार ठीक है, हो जाएंगे क्लियर। बैकलॉग बोलने से थोड़ी बैकलॉग क्लियर होता है। ठीक है, बैकलॉग चल रहा है। ठीक है, एग्जाम है 24 से। अच्छा, एग्जाम है 24 से। सर यू मेट विराट, सॉरी क्या बोल रहे हो? बैकलॉग लिख रही है आज ही जनता, क्या हो गया भाई तुम लोगों को? हाँ, बहुत खराब एग्जाम चल रहे हैं, 24 से डाउनफॉल हो रहा है।
अच्छा, दुख दर्द पीड़ा। हम्म, फालतू की बातें करा लो, तुम लोग को मजा आता है ना ऐसा। ऐसे कभी कभी लगता होगा ना कि चिल करो यार, क्या ही है मतलब, क्यों ही पढ़ना है, चिल करो जीवन में, है ना? है ना? हर फालतू बात में तुम्हें मजा आता है। सर आज का दिन अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं यार, दिन तो कभी कभी अच्छे नहीं जाते, मेरे भी नहीं जाते यार, है ना? ऐसा मत सोचा करो कि मैं यहाँ पे आके एकदम हंसी मजाक करता हूँ तो मेरे दिन भी अच्छे जा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आके हंसाक, मतलब यहाँ पे आके स्माइल करके हर दिन पढ़ाना पड़ता है, पर इसमें से ऐसा भी होता है कई बार कि स्माइल करने का मन नहीं करता है, पर क्या करें, करना पड़ता है ना, है ना? ठीक है, और क्या बोल रहे हो? मम्मी शादी के लिए कह रही है? मम्मी शादी के लिए कह रही है? भाई साहब, ये क्या कर रहे हो यार? मत करना, मना कर देना एकदम। ठीक है, चलो आप कैसे हो? मैं ठीक हूं यार, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूं, बाकी तो ठीक हूं। हाउ टू क्लियर बैकलॉग वन शॉट देखकर। ठीक है सर, आपकी शादी कब है? बहुत टाइम है। हाँ, अब एक बच्चा बोल रहा है इतना मारूंगा। चलो एनीवे, अब मैं कर रहा हूं चैट को पॉज। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान सा टॉपिक, ठीक है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है? दोस्तों मानो मैंने वाई एक्सिस बनाई, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई, ठीक है? ओके, अब मानो यहां पर मैंने एक लाइन ऐसी बनाई। सब लोग बताएंगे मुझे चैट बॉक्स पे इस लाइन का स्लोप क्या है। अगर मैं इस एंगल को बोल रहा हूं θ1, तो इस लाइन का स्लोप क्या है? मानो इसको मैंने लाइन बोल दिया एल, मैंने इसको एल लाइन बोल दिया, मुझे बताइए एल लाइन का स्लोप क्या है? एल लाइन का स्लोप क्या है, जल्दी से बताओ। एल लाइन का स्लोप क्या है? फटाफट 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 फटाफट। हाँ जी, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है? मैंने एक लाइन बनाई एल, उसका इंक्लिनेशन एंगल है θ1, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? जो भी इंक्लिनेशन एंगल है उसमें tan लगा दो, तो tan θ1, ठीक है? लेट सपोज मैंने इसको कह दिया m1, ठीक है? आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब मानो मैंने एक और लाइन बनाई, मानो मैंने एक और लाइन बनाई, और इस लाइन को मैंने बोला m, और इस लाइन को मैंने बोला m। चलो m मत बोलो, इसको आप बोल दो n बोल दो, ठीक है? और इसका इंक्लिनेशन एंगल है θ2, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? n लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? tan ऑफ इंक्लिनेशन एंगल, इसको मानो आपने बोल दिया m2, ठीक है? इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक बात? ठीक बात, ठीक है? अब आपसे मैं एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूं। इस लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में यह क्या एंगल बन रहा है? इसको मैं थीटा बोल दूं, तो बताना जरा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जल्दी से। भाई ये दोनों लाइन के बीच में, येलो वाली और पिंक वाली लाइन के बीच में दो ही एंगल बन रहे, या तो ये या तो ये। अब तुम बोलोगे ये वाला क्यों नहीं? बिकॉज ये तो ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा ना थीटा। और ये वाला क्यों नहीं? बिकॉज ये तो ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला एंगल तुम सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। पॉइंट मेरा ये है, पॉइंट मेरा ये है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, सब लोग ध्यान देंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि दो लाइन के बीच में एंगल थीटा बन रहा है या फिर ये बन रहा है, थीटा बन रहा है या फिर ये बन रहा है, थीटा बन रहा है या फिर ये बन रहा है, थीटा बन रहा है या फिर ये बन रहा है, ठीक है ना? ठीक है, अब ये थीटा निकाले कैसे, उसके लिए मैंने दिमाग लगाया। सिंपल सड़ी हुई स्टेप। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल लेता हूं, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल लेता हूं, तो कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है जो इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को कनेक्ट करे? बताओ जरा, क्लास 9th की बेसिक मैथ। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, मैं प्रूफ करके दे रहा हूं बेसिकली, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट भी बता सकता हूं। अगर मैं आपको ये वाला ट्राइंगल दिखाऊं,
तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के बीच में कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? बता दो मैं समझ जाऊंगा। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? बता दो मैं समझ जाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है। कहने का मतलब जो थीटा 2 होगा वो थीटा प्लस थीटा 1 के बराबर होगा। या फिर ऐसा लिख दो, जो थीटा प्लस थीटा 1 होगा वो थीटा 2 के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड टेंजेंट ले रहा हूं। तो टैन थीटा क्या हो गया? टैन थीटा आपका आ गया टैन थीटा 2 माइनस 1। टैन ए माइनस बी का किसको फॉर्मूला पता है बॉस? लिख देता हूं यहां पे। टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो भूल गए हैं, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। सुनते रहना, यह आपका टैन ए माइनस टैन बी का फॉर्मूला, जो कि आप यहां पे अभी यूज करने वाले हैं। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया? टैन थीटा 1, सॉरी, टैन थीटा 2 माइनस टैन थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन थीटा 2 इंटू टैन थीटा 1, जिसको आप मॉडिफाई करके फाइनल लिख सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल्स टू, टैन थीटा 2 क्या था? m2 माइनस m1, 1 प्लस m2 m1। यह आपका फॉर्मूला है जो आपको नोट करना है, जो आपको याद रखना है। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। ठीक है, क्लियर है? कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो ये बता दो एक बार। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे यहां पर। टॉपिक बस ये है, टॉपिक बस ये है, टॉपिक बस ये सुनना। क्या? दो लाइन है, एकदम फील करना। दो लाइन है, दोनों का कोई स्लोप है। दो लाइन है, दोनों का कोई स्लोप है। दो लाइन है, दोनों का कोई स्लोप है। उन दोनों की स्लोप की मदद से आप उन दोनों लाइन के बीच का एंगल पता कर सकते हो। भाई ये दो लाइन है, दोनों का स्लोप होगा, उन दोनों के स्लोप की मदद से आप उन दोनों लाइन के बीच का एंगल पता कर सकते हो। जैसे ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, दोनों के बीच में यह एंगल बन रहा था, या फिर यह एंगल भी कह सकते हो। यह एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है? टैन ऑफ ये वाला एंगल, टैन ऑफ दोनों के बीच का एंगल, टैन ऑफ दोनों के बीच का एंगल, टैन ऑफ दोनों लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। फॉर्मूला क्लियर तो लिखो CH क्लियर। फॉर्मूला क्लियर तो लिखो CH क्लियर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? हां जी, हां जी, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर एक बहुत बारीक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बारीक सी आपको बात समझनी है। क्या? सब लोग ध्यान देंगे कि टैन थीटा को आप लिखोगे प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन बहुत ही इजी है। एक्चुअल फॉर्मूला यही है, एक्चुअल फॉर्मूला ये एंगल क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये इंक्लिनेशन एंगल नहीं है, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस है। ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों करा, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्या? मेरे को एक बात बताओ सब लोग, भाई दोनों लाइन के बीच का एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यस और नो? सुनेंगे सब लोग 2 मिनट जो मैं बोल रहा हूं। क्या? दोनों लाइन के बीच का एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, और दोनों अलग अलग होगा। भाई मानो अगर ये 20 है तो ये 1 कितना हो जाएगा? 160। अगर ये 30 है तो ये 150। अगर ये 40 है तो ये 140। अगर ये 50 है तो ये 130। अगर ये 100 है तो ये 80। पॉइंट समझ रहे हो तुम? मतलब अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर ये एंगल
एक्यूट हुआ तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? जल्दी से आंसर करेंगे। फिर से पूछ रहा हूं, बहुत बारीक सी बात पर बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्यों लिया है आखिर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये वाला एंगल एक्यूट एंगल हुआ तो tan ऑफ ये वाला एंगल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस पॉजिटिव आएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस पॉजिटिव आएगा। ठीक, लेकिन अगर ये वाला एंगल नेगेटिव हुआ तो, सॉरी, अगर ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस हुआ तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? जल्दी आंसर करो। अगर ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, जो कि हो सकता है ना कि दोनों लाइन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस हो। दो ही पॉसिबल है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक्यूट या तो ऑब्ट्यूस। अगर ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस हुआ तो tan ऑफ ये वाला एंगल नेगेटिव आएगा। मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का अगर आप टेंजेंट लोगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस का अगर आप टेंजेंट लोगे तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। यस और नो? यस और नो? जल्दी आंसर करो। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का अगर आप टेंजेंट लोगे तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसलिए आप दो वैल्यूज लेकर चलोगे। समझ गए तो लिखो एसजी समझ गए, समझ गए तो लिखो एसजी समझ गए। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ जी, थोड़ा सा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराने लग, देखो अगर तुम्हें 50% भी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कराऊंगा 100% क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत नहीं आया समझ में, वेट करना। ठीक है, अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल कर रहा हूं। दोस्तों मानो मैंने दो लाइंस ली, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। जल्दी से बताओ इनके बीच का एंगल क्या होगा? इनके बीच का थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दोनों लाइंस, एंगल बिटवीन दोनों लाइंस। थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस बोल रहा हूं मैं। तो थीटा अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस है तो ये क्या हो जाएगा? अगर दो लाइंस पैरेलल तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? अगर दो लाइंस पैरेलल तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लगाओ जरा फॉर्मूला। तो टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आ गया? m2 माइनस m1, 1 प्लस m2 m1। m2 m1 क्या है? m1 इसका स्लोप, m2 इसका स्लोप। ठीक है, तो जरा देखो क्या आ रहा है ये। tan थीटा आपको पता है जीरो है। देखो 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 क्या आ रहा है, मजा आएगा तुम्हें। एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने को मिलेगी भाई। ये चीज इधर जाके मल्टीप्लाई, ये चीज इधर जाके मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगी, बिकॉज कोई भी चीज जीरो में मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। ये आ गया आपका m2 माइनस m1, m2 बराबर m1। क्या नोटिस करा? क्या नोटिस करा? हिंदी में नोट करो। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है, पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, तो उनका स्लोप इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने नोटिस करी। तो उनका स्लोप इक्वल होता है। बादल बना के नोट कर लो इस पॉइंट को। अगर दो लाइंस पैरेलल तो उनका स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, क्यों होता है समझा दिया। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, मानो मैंने एक लाइन ली ऐसी जिसका स्लोप है m1, मानो मैंने एक लाइन ली ऐसी जिसका स्लोप है m2, दोनों के बीच में एंगल है 90, दोनों लाइन के बीच में एंगल है 90। मतलब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, और थीटा क्या दिया हुआ है आपको? 90 दिया हुआ है। तो जल्दी बताइए टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आएगा?
tan 90 डिग्री क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आएगा? tan 90 किसी को नहीं पता तो sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, एक बच्चा बोल रहा है क्लास को फिर से रिपीट करो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा लगाओ फॉर्मूला। तो टेंजेंट ऑफ, ध्यान देना, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। ठीक है, अब tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, tan 90 होता है क्या? नॉट डिफाइंड। ध्यान देंगे सब लोग, यह आ गया आपका m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। अब नॉट डिफाइंड को सॉल्व कैसे करूं? नॉट डिफाइंड को क्या मैं 1 अपॉन 0 लिख सकता हूं? नॉट डिफाइंड को लिखा मैंने 1 अपॉन 0, तो यह आ गया आपका m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। ये चीज जाके ऊपर मल्टीप्लाई, ये चीज जाके इधर, तो 1 प्लस m2 m1 इंटू 1, तो यह आपका आ जाएगा 1 प्लस m2 इंटू m1। मैं क्या कह रहा हूं तुम सब समझ जाओगे, 0 उधर जाके मल्टीप्लाई तो 0, तो m2 इंटू m1 आपका आ गया -1। मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट -1 आएगा। क्या चल रहा है ये सब, इसका क्या मतलब है, इससे हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 10 मिनट थंबा, 10 मिनट थंबा, बस जो बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं सुनते जा पहले, सुनते जा पहले। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग से देखो। ठीक है, ध्यान देना सब लोग। ठीक है, ये थीटा इंक्लिनेशन एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बोला क्योंकि ये थीटा क्या है, ये थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस है, एंगल बिटवीन टू लाइंस है। ठीक है, तो ये जो थीटा है मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस का, एंगल बिटवीन टू लाइंस का अगर आप टेंजेंट लो तो उसका फॉर्मूला क्या है? m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। ये m1 m2 क्या है? दोनों लाइन का स्लोप। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0, और ऐसा देखा गया कि उनका स्लोप भी इक्वल होता है, उनका स्लोप भी इक्वल होता है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं यानी कि उनके बीच का एंगल 90, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर यानी कि उनके बीच का एंगल 90, तो ऐसा देखा गया है कि जो दोनों लाइन का स्लोप होगा उसको मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा ये है, क्वेश्चन सिंपल सा ये है, सब लोग आंसर करेंगे कि मेरे को बताओ, मैंने आपसे पूछा ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये और ये लाइंस पैरेलल है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस लाइन का स्लोप है 1/2, मुझे बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मुझे बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा। सिंपल, स्लोप निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए आप स्लोप निकाल सकते हो, या फिर भाई इंक्लिनेशन एंगल दिया है तो उसका टेंजेंट निकाल के आप स्लोप निकाल सकते हो। पर फिलहाल मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस लाइन का स्लोप मानो 1/2 है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इस लाइन का स्लोप भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मानो मैंने आपसे बोला ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों 90 डिग्री की, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं इस लाइन का स्लोप है 2/3, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा आप डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे? मैंने बोला कैसे, दोनों का स्लोप मानो इसका m है, तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, तो इसका स्लोप आ गया -3/2। या फिर डायरेक्ट अगर आपको याद रखना है
तो इसका रेसिप्रोकल कर और साइन अपोजिट कर दे, इसका रेसिप्रोकल कर साइन अपोजिट कर दे, इसका रेसिप्रोकल 3/2 साइन अपोजिट कर दिया -3/2, खत्म। इजी। समझ में आया? समझ में आया भाई साहब क्या चल रहा है? ठीक है, लो करके दिखाओ जल्दी से, करके दिखाओ जल्दी से। 4-5 क्वेश्चन करोगे अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी वाह। हाँ जी, लेट ए एंड बी टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। फाइंड अ स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। मैंने बादल बनवा कर एक पॉइंट नोट करवाया था आपको कि इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस आसान है, बस एक चीज का ध्यान रखना, आराम से क्वेश्चन को रीड करना। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, स्लोप निकालना एक ऐसी लाइन का जो ए बी के परपेंडिकुलर है। स्लोप निकालना है ऐसी लाइन का जो ए बी के परपेंडिकुलर है, जो ए बी के परपेंडिकुलर है। किसी का आंसर आया क्या भाई? ए बी से मिलकर एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, आपको एक ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो ए बी के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी बता दो। चलो सबसे पहले स्लोप ऑफ, चलो इसको मैं एल ले लेता हूं, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी बता दो जल्दी से। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जल्दी से? स्लोप ऑफ ए बी बहुत इजी है। 12 लिखा, 4 लिखा, माइनस लगाया, 2 लिखा, 6 लिखा, माइनस लगाया, तो ये 8, ये -4, तो ये आ गया आपका -2, ठीक है। अब एल का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ एल आप ले लो m, क्या दिक्कत है? अब आपको पता है कि m इंटू -2 विल बी -1, तो m आपका आ गया 1/2। बाकी मैंने आपको डायरेक्ट भी सिखाया था क्या, कि अगर इसका स्लोप आ रहा है -2 तो रेसिप्रोकल करो, -1/2, अपोजिट साइन, तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। इजी, इजी, कोई दिक्कत? आपको एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना था जो इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब दोनों आपस में 90 बना रहे हैं, तो इसका स्लोप मल्टीप्लाई करके -1। नेक्स्ट, what is the value of y so that the line through this is parallel to the line through this? समझ गए? समझ गए? आराम से क्वेश्चन को रीड करो, आराम से क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोल रहे हैं? What is the value of y? तो y की वैल्यू पूछा है, so that the line through this is parallel to the line through this। अच्छा, एक लाइन है जो 3, y और 2, 7 से पास कर रही है, और एक और लाइन है जो -1, 4 और 0, 6 से पास कर रही है, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर दोनों लाइंस पैरेलल में दोनों का स्लोप इक्वल, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? मानो m1 क्या आ जाएगा? y -7/3 - 2, ये इसका स्लोप आ गया। इसका स्लोप मानो m2 क्या आ जाएगा? 4 - 6 -1 - 0, ठीक है। और आपको पता है लाइंस पैरेलल, तो m1 m2 बराबर, यानी कि y -7/3 - 2 1, 4 - 6 यानी कि -2/-1, तो यह आपका आ गया -y, या फिर माइनस से माइनस काट लो, y -7 = 2, y आपका 9 आ गया, 9 आ गया। नोटा आ रहा है इसका आंसर, नोटा आ रहा है इसका आंसर, नोटा, नोटा आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी तो एक बार पूछ लो। देख, इंपॉर्टेंट यहां पे एक चीज है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या? अगर आप y -7 कर रहे हो तो 3 - 2 करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि y -7 और 2 - 3, ऐसा नहीं। अगर पहले इसको ले रहे हो तो पहले इसको ही लेना पड़ेगा, तो y -7 3 - 2, या फिर 7 - y 2 - 3, y -7 3 - 2, 7 - y 2 - 3, जो ठीक लगे वो। 4 फिर 6 -1 फिर 0, या फिर 6 फिर 4
0 फिर माइनस, इस तरीके से। अरे यार पोल यार चल नहीं रहा यार, पोल में कुछ प्रॉब्लम आ रही, पोल का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हो पाया अभी तक, तो उसको आप रहने दो। चलो एक प्यारा सवाल करते हैं, एक प्यारा सवाल करते हैं, चलो ठीक है। हाँ जी, अब सुना ध्यान से, सब लोग मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टडी हुई बात, ठीक है। तो मानो लास्ट क्वेश्चन ही है, लास्ट 2 क्वेश्चन, चलो एक पॉइंट लिया ये, एक पॉइंट लिया ये, एक पॉइंट लिया ये, एक पॉइंट लिया ये। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, इसका स्लोप मानो m है, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, ये AB का, AB एक लाइन सेगमेंट है, इसका स्लोप m है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब ध्यान देना मैं कर क्या रहा हूं, तो मुझे बताओ, तो मुझे बताओ BC का स्लोप क्या होगा। मैंने आपको AB का स्लोप दे दिया m, तो बताओ BC का स्लोप क्या होगा, तो बताओ BC का स्लोप क्या होगा, जल्दी से, BC का स्लोप क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ जी, अगर मैंने आपको AB का स्लोप दे दिया तो BC का स्लोप क्या होगा, m ही होगा। क्यों, अबे लाइन तो सेम ही है, लाइन तो वही है, बस AB को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिया। भाई अगर इस लाइन का स्लोप 1/2 है तो इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दो, इस पूरे का भी तो 1/2 ही होगा, लाइन तो वही है, लाइन तो वही है, तो इसका भी m हो जाएगा। तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ AC क्या होगा, स्लोप ऑफ AC, बहुत इजी सी बात पूछ रहा हूं, स्लोप ऑफ AC क्या होगा। स्लोप ऑफ AB तो आपने बता दिया m है, स्लोप ऑफ BC भी आपने बता दिया m है, बिकॉज एक ही लाइन है। स्लोप ऑफ AC आप लोग मुझे बता दो, AC मानो AC लाइन पूछ रहा हूं, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी लाइन पूछ रहा हूं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या दिमाग लगाया, 2m, बहुत बढ़िया। ये जो 2m वाले बच्चे हैं भाई साहब, ये दिमाग मेरे को भी दे दो यार। भाई यार कैसे आंसर कर देते हो यार तुम लोग यार, मेरे को कभी कभी तो मैं चौंक सा जाता हूं यार। क्या बात है यार, 2m यार, क्या बात है भाई, सबके सब 2m यार, मजा आ गया यार, वाह वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, क्या क्या आंसर करा है। अबे चपड़ गंजू, इसका भी स्लोप m ही तो होगा, कैसी हरकतें हैं ये, ऐसा क्यों गुरुजी समझ नहीं आ रहा है। इधर देख, इधर देख, समझ, y एक्सेस x एक्सेस, मैंने आपसे बोला ये एक लाइन है, सुनना ठीक है, मैंने आपसे बोला ये एक लाइन है, सुनना सब लोग ध्यान से, मैंने आपसे बोला ये एक लाइन है, ठीक है, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, ठीक है, इसका कुछ इंक्लिनेशन एंगल होगा, जो भी होगा कोई बात नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं इस लाइन का स्लोप है 2, मैंने आपसे बोला इस लाइन का स्लोप है 2, AB का स्लोप है 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं, यहां पर कोई पॉइंट C ले लिया, तो मुझे बताओ CB का स्लोप क्या होगा, सोच के देखो भाई, इतने पार्ट का स्लोप था 2, तो इस पूरे पार्ट का स्लोप भी क्या होगा, अरे 2 ही तो होगा यार। जब तक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज नहीं होगा स्लोप कैसे चेंज हो जाएगा। आप लाइन को आगे ही तो बढ़ा रहे हो यार। पॉइंट समझ गए तो लिखो SD समझ गए, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको एक, मुझे एक बात बता दो सब लोग, A B और C क्या कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यस और नो में आंसर करो। A B C कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यस और नो में आंसर करो, हाँ या ना। अरे बिल्कुल A B C कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो याद रखना स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC बराबर होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ये और ये कोलिनियर है। इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए
कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी बराबर होगा। स्लोप ऑफ ए बी निकालू पहले तो 1 लिखा, -1 लिखा, बीच में लगाया -2 लिखा, -x। स्लोप ऑफ बी सी लिख लो तो 5 लिखा, 1 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, बीच में लगाया माइनस। और इधर क्या, 5 लिखा, -1 लिखा, बीच में लगाया माइनस, 4 लिखा, x लिखा, बीच में लगाया माइनस। अब जो यूज करना है वो यूज कर लो। मानो मैं इसी को यूज कर लेता हूं तो यह आपका आ गया 2/2 माइनस एक्स, 4/2। तो यह आपका आ गया 2 2 जा 4, तो 2 बराबर 2 × 2 माइनस एक्स, तो 2 बराबर 4 - 2x। सॉल्व कर लो तो -2x इधर आके +2x, यह आपका 4 - 2, x आ गया 1, x आ गया 1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां पर तो प्लीज एक बार पूछ लो। सिंपल है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हैं, मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, मतलब इन दोनों की मदद से जो स्लोप आएगा, इन दोनों की मदद से जो स्लोप आएगा, इन दोनों की मदद से जो स्लोप आएगा वो इक्वल होगा। तो बस मैंने क्या करा, इन दोनों को इक्वल कर लिया, आंसर आ गया 1 + 1 2, 2 - x, 5 - 1 4, 4 - 2 2, 2 2 जा 4। इजी बेसिक सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहीं पर मेरे ख्याल से खत्म करते हैं आज के लेक्चर की कहानी, या एक और करना चाहते हो, या एक और कर लें, एक लास्ट कर लें अच्छा सा। चलो ये वाला करके दिखाओ जल्दी से, इसको बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूं, नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ आज के क्लास का। आज के क्लास का एक लास्ट सवाल बहुत ही आसान सा। इफ 3 पॉइंट्स ये एंड ये lie on a line, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अपन को ये प्रूफ करना है, अपन को ये प्रूफ करना है, अपन को ये प्रूफ करना है, मतलब a/h, a कुछ इधर है, h कुछ इधर है, b/k। ठीक है, कुछ कुछ तो मुझे समझ में आ रहा है, पर इतनी बात समझ में आ रही कि तीनों पॉइंट्स क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। वेरी गुड प्रिंस। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, एपी, पीबी और एबी का क्या इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा? एपी की मदद से जो आप स्लोप निकालोगे, पीबी की मदद से जो आप स्लोप निकालोगे, एबी की मदद से जो आप स्लोप निकालोगे वो इक्वल होगा, बिकॉज तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एपी की मदद से स्लोप क्या आ रहा है, b - 0/a - h। पीबी की मदद से k - b/0 - a। तो BH KB, ठीक है, यहीं से कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे ख्याल से। आप चाहो तो आप आगे भी ले लो, पर मैं काम कर रहा हूं, मैं इसकी मदद से सॉल्व करता हूं, देखता हूं आंसर आता है कि नहीं। देखते हैं भाई क्या कर सकते हो। बी आ गया, a - h, ये आपका k - b और ये आपका माइनस है, तो -a × b इज -ab, ये आपका k - b। देखते हैं, बस सॉल्व करते जाओ, क्या पता आंसर निकल जाए। तो -ab, k × a, ka, k × -h, -hk, ये आपका -ab, ये आपका +bh। अब एक बात बताओ, -ab कट जाएगा, ऐसा क्यों? ये -ab अगर इधर आएगा तो +ab, तो -ab +ab कट गया, -ab +ab कट गया, ये kh है ना, ये kh है, kh। तो क्या बचा यहां पर आपका 0 बराबर ka - kh + bh। अब बताओ क्या करूं, अब कौन बताएगा? एक स्टेप बस आपको खुद से सोचनी है, एक स्टेप खुद से सोचनी है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पूरा जो आज हमने क्लास देखा वो स्लोप के ऊपर देखा, भाई स्लोप निकालना सीखा। तो हमें पता है अगर हमें 2 पॉइंट दिए हैं तो इसकी मदद से एक लाइन बन सकती है, तो उस लाइन का मैंने स्लोप निकाल लिया।
अगर मुझे ये दोनों पॉइंट दिए हैं तो इन दोनों की मदद से एक लाइन बन सकती है, उसका भी मैंने स्लोप निकाल लिया। अगर ये दोनों पॉइंट दिए हैं तो इसकी मदद से एक लाइन बन सकती है, उसका भी मैंने स्लोप निकाल लिया। बस इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो इसकी मदद से जो स्लोप आएगा वो इक्वल होगा। तो इन दोनों की मदद से ये आ गया, इन दोनों की मदद से ये आ गया, इसकी और इसकी मदद से भी कुछ आ जाता, बट मैंने इन दोनों को यूज करा, थोड़ा सा बेसिक सिंप्लीफिकेशन करा, मैं यहां तक पहुंच गया। कैसे? वही बात, b माइनस जीरो बी होता है, जीरो माइनस ए, तो माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी, ये ऊपर गया तो k इंटू ए के इंटू माइनस एच माइनस के एच माइनस बी इंटू ये, समझ गए? तो माइनस ए बी गया, ये आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको क्या चाहिए? आपको ऊपर ए और बी चाहिए, तो ए और बी तो ऊपर है, बट ए के साथ के नहीं चाहिए, बी के साथ एच नहीं चाहिए, ए के साथ के नहीं चाहिए, बी के साथ एच नहीं चाहिए, ए के साथ के नहीं चाहिए, बी के साथ। वेरी गुड। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तुम्हें समझ में आएगा कि ए के साथ के नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने के से डिवाइड करा। लेकिन अगर यहां पे के से डिवाइड तो यहां पर भी के से डिवाइड, यहां पर भी के से और यहां पर भी के से। बी के साथ एच नहीं चाहिए, तो एच से डिवाइड, खत्म बात। जीरो अपॉन कुछ भी कर दो जीरो आएगा, के से के गया, यह आपका ए अपॉन एच, के से के गया, एच से एच गया आपका -1 प्लस एच से एच गया, यह आपका बी अपॉन के, आंसर ही आ गया। -1 को इधर भेज दो +1, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूफ करना था। कैसा लगा सवाल? थोड़ा सा दिमाग मैंने एक्स्ट्रा कैसे लगाया, बस वही आपको सिखाने की कोशिश करी है। सिंपल, ए के नीचे एच चाहिए, तो ए के नीचे एच ले आया, के हटाने के लिए के से डिवाइड। तो बेसिकली हर एक साइड को आपको के एच से डिवाइड करना है, हर एक पार्ट को आपको के एच से डिवाइड करना है। ठीक है, इजी। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार चैट बॉक्स पे आंसर करेंगे और आज की क्लास में यहीं पर खत्म करूंगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान क्लास हो नहीं सकती थी। स्ट्रेट लाइंस का पहला लेक्चर आपका आज खत्म हो गया है। अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब मैंने आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। अब हम लोग हफ्ते में 4 लेक्चर करने वाले हैं, 4 लेक्चर्स अब हफ्ते में करने वाले। ठीक है, 4 लेक्चर्स पर वीक अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने इंक्लिनेशन एंगल के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्लोप निकालना सीखा 2 चीजों की मदद से। अगर इंक्लिनेशन एंगल पता है तो स्लोप निकाल सकता हूं, अगर उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता है तो उस लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। फिर क्या पढ़ा? 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसके टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आपको ठंड नहीं लग रही? यहां पे तो ठंड नहीं है यार, फिलहाल नहीं है मतलब, है ना? चलो, बाकी वीडियो कॉल का किसी दिन समय निकालता हूं, है ना? ठीक है, चलो एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे, चलो मैं देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं, बट मुश्किल है। बाकी नेक्स्ट वीक से प्रॉपर मैं तुम्हें 4 दिन मिलने वाला हूं, तो उस चीज की टेंशन मत लेना। ठीक है, आपका नेक्स्ट वीक 4 क्लासेस होने वाली, इनफैक्ट अब हर वीक में आपकी 4 क्लासेस होंगी मैथ्स की। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मेरा यूट्यूब पे अभी एक लाइव सेशन है तो वो ले लूं, उसके बाद फिर एक लाइव क्लास भी है। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टाटा बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।